ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम सभी आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे। हाथ में जो कुछ भी है आपके बाजू में रख दो। प्लीज क्लोज योर आइज। अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, मैं कौन? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में चमकता हुआ छोटा सा सितारा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शुद्धता मेरा संस्कार है। आत्मिक प्यार मेरा स्वभाव है। देखो अपने आप को, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं ज्योति चैतन्य शक्ति हूँ। हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करके इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं। मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। हम सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा परम ज्योति, हम सभी उस परमात्मा पिता की संतान। आंखें खोलो। जो भी मेरे आसपास सभी हम आत्माएं एक ही घर से आए हैं, एक ही पिता के संतान हैं, एक परिवार के हैं। धीरे से बिना आवाज के अपने स्थान पर सभी खड़े होंगे। धीरे से, आवाज न करें, वही आत्मिक भाव से खड़े हो जाएंगे। आपके जो बाजू में व्यक्ति हैं उनका शेक हैंड करेंगे। 1-2 को आप बोलो नहीं, आवाज नहीं करो। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, एक के साथ 2-2 पैर हो जाए, जोड़ी जोड़ी हो जाए, 2-2 आमने सामने हो जाए।
आमने सामने हो जाए फेस, आवाज न करें, आंखें बंद। आमने सामने, राइट हैंड में हैंड, बिना आवाज के आंखें बंद करो। देखो अपने आप को, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा। मेरे सामने वाले भी पवित्र आत्मा। आंखें खोलो, उनकी प्रकृति के बीच में देखो चमकता हुआ सितारा, वो ज्योति, वो आत्मा भी पवित्र स्वरूप। फील करो वो सामने वाली आत्मा से पवित्रता की प्रकंपन उनके हाथों द्वारा मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। मेरी पवित्रता की शक्ति मेरे हाथों द्वारा उस आत्मा तक पहुंच रही है। फील करो, मैं शुद्ध आत्मा, कितनी शुद्धता मेरे अंदर भरी हुई है। एक दूसरे को दिल से विश करो। मेरे आवाज सुनो, लेकिन आप शब्दों से नहीं, अपनी भावनाओं से, मुख से शब्द नहीं बोलो, मुस्कुराते हुए दिल से सामने वाली आत्मा को कहो हैप्पी संक्रांति। आवाज में नहीं आओ, आवाज में नहीं आओ। आपकी भावना, आपकी फीलिंग सामने वाले महसूस कर रहे हैं, आप भी उनकी भावना को महसूस कर रहे हैं। बस थोड़ा झुक के विश करो हैप्पी संक्रांति। दिल से कहो उस आत्मा को मुस्कुराते हुए, आप बहुत अच्छे हो। एक दूसरे को ट्रांसफर करो, दिल से कहो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। हम दोनों का आज सुंदर मिलन हो रहा है। परमात्मा के हम सभी संतान एक परिवार के हैं। प्यार बांटना ही हमारा संस्कार है। हम सबके साथ प्यार से, शांति से, सुख से, सच्चाई को अपनाते हुए सुंदर जीवन बिताएंगे। और एक बार मुस्कुराते हुए उस आत्मा को देखते हुए कहो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। हम दोनों बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं। परमात्मा की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ी है। फील करो हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हाथ छोड़ो, मुस्कुराओ, सीधा हो जाओ, शांति से अपने स्थान पर बैठ जाओ। वही नशे में, वही खुशी में, वही प्यार के वाइब्रेशंस, वही शक्तिशाली प्रकंपन, वही सच्चा स्नेह दिल के गहराई से महसूस करते हुए आंख बंद करके उस प्रभु पिता का शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद शिव बाबा, आपका दिल से धन्यवाद।
आंखें खोलो और शांति। हमारा भारत देश विविधता से एकता की ओर, वैविध्यमय संस्कार, प्रांत, भाषा होते हुए भी एक श्रेष्ठ संस्कृति से भरा हुआ अपना देश है। तो हम सबको गर्व होता है हम भारतवासी हैं, है ना ये बात? कितनी श्रेष्ठ संस्कृति का ये धरनी है। इस धरती पर हम सबका जन्म हुआ है। कितने संत महात्माएं, तपस्वी ऋषि मुनियां यहाँ तपस्या करके अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को फिर से लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। तो ऐसे में आज खास मकर संक्रांति आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, हम सभी वरिष्ठ दादियों की ओर से, बड़े दीदियों की ओर से, हम सबके परिवार के भाई बहनों की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारे शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। कितना सुंदर लगता है। नया साल का पहला त्योहार संक्रांति है। आज संक्रांति मना रहे हैं ना हम सभी। संक्रांति हो या दूसरा फेस्टिवल हो, उत्सव हो, त्योहार हो, अपना ही एक विशेषता है उसको। हर एक त्योहार जो भी हमको बड़ों ने सिखाया, जो करते आए, जो जहाँ पढ़ा है, सुना है, जो कर रहे हैं, उसको देखकर हम भी करते आए हैं। लेकिन हर एक त्योहार के पीछे अध्यात्म रहस्य है, राज है। जब राज को समझकर हम उसको मनाते हैं तो अर्थ सहित जब मनाते हैं प्राप्तियां बहुत होते हैं। नहीं तो ऐसे मनाते, खास क्या करते हैं आज क्या करते हैं, जहाँ भी बहता हुआ पानी होता है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं लोग। किस लिए जाते हैं? स्नान तो रोज भी करते हैं ना, घर में रोज भी करते हैं ना पानी से। आज संक्रांति के दिन बहता हुआ पानी में स्नान करने के लिए जाते हैं। मान्यता है हमारे पाप धोने के लिए हम नदी के किनारे जाते हैं, संगम पर जाते हैं। वैसे तो इस साल महाकुंभ मेला देख रहे हैं ना आप सभी, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों एकत्रित हुए हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। क्या है वो? एक्चुअली अपना पाप धोने के लिए जाते हैं। वैसे तो हर साल संक्रांति जब आते हैं, पहले घर में हो, बड़े हो, कोई हो, प्लान करते हैं कहाँ भी है पानी का सोर्स, वहाँ हम जाके स्नान करके आ जाएंगे, पाप को धो के आएंगे। अब एक प्रश्न उठता है, इस दिन उस पानी में नहाने से पाप धोते हैं, पाप से हम मुक्त होते हैं? क्या है आपका उत्तर? हो सकता है? नहीं हो सकता है। पता है हमको ये उत्तर? ऐसे तो और 4 बकेट ज़्यादा पानी लेके घर में ही नहा सकते थे हम, रोज तो ऐसे ही तो नहाते हैं। तो कन्नड़ में वो एक वचन में कहते हैं, हिरिदु कर, कन्नड़ किस किस को समझ में आता है? हाथ करे। अच्छा, काफ़ी लोग हैं, मैं फिर इसका मीनिंग बताती हूँ। ಹಿರಿದು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾಪ ಹರಿತೆನಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ, पाप ಅನ್ನೋದು एरे मण्डल सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को तो जानते हैं ना सभी। उन्होंने अपने वचन में कहा है, बड़ा बड़ा पाप कर्म तुमने किया, तो पाप कर्म करके पानी में धोने के लिए चला गया। पाप ऐसा पानी से धो के स्वच्छ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पाप कोई मिट्टी नहीं है जो शरीर को लगा हुआ है। अगर मिट्टी होता था तो क्या होता था? पानी से धोने से साफ हो जाता था, क्लीन हो जाता था। लेकिन पाप किसको लगा हुआ है? शरीर को, क्या आत्मा को? उत्तर क्या आता है? पक्का? एनी डाउट?
देखो कोई शरीर छोड़ता है ना, मृत्यु कहते हैं हम, मरण कहते हैं। जब किसी का मृत्यु होता है ना, जब उठा के लेके जाते हैं तो पापात्मा चला गया, अच्छा हुआ, एक समय के लिए, उस टाइम के लिए उसको भोजन भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा और 4 दिन रहना था। टाइटल किसको मिलता है? आत्मा को मिलती। महान कार्य करता है तो महात्मा, दैवी गुण है तो देवात्मा। तो करने वाले कौन है? आत्मा। तो पाप और पुण्य किस में जमा होता है? आत्मा में। तो आत्मा को धोना है या शरीर को धोना है? तो आत्मा को धोना है, उत्तर तो बड़ा ठीक है, करेक्ट है। शरीर को धोना है तो नहीं मिले तो पकड़ के तो कैसे भी इसको जबरदस्ती से धुलाई कर सकते हैं। आत्मा को कैसे धोए फिर? जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो विधान में तो हमको पहचानना चाहिए। पक्का है आत्मा को धोना है। किससे धोना है? किस विधि से धोने से हम पवित्र? पाप जब शब्द आता है तो उसके साथ पुण्य भी है, उसका अपोजिट पुण्य है, पुण्यात्मा। आज कहा जाता है ये पुण्य प्रदायक, पुण्य काल कहा जाता है। जैसे कि देखो संक्रांति अर्थात सूर्य अपना पथ को परिवर्तन करता है उत्तरायण की ओर। ये तो हम शास्त्रों में, ग्रंथों में इतना विचित्र है। देखो हमारे बड़ों ने जो हमको रस्म रिवाज सिखा के गए हैं, भौगोलिक रूप से हो, प्राकृतिक रूप से हो, ये पुराण कथन के आधार से हो, प्रकृति की नॉलेज देने के लिए वो बड़े ज्ञानी थे। हमारे पूर्वज बड़े विज्ञानी थे। वो भौगोलिक रूप से भी उन्होंने समझते थे बातों को, तो बड़े समझदार थे वो। तो उन्होंने जो भी त्योहार के लिए जो प्रथा बनाया, विधि विधान बनाया, इस आधार से इंसान के अंदर भौगोलिक रूप से भी ज्ञान समझ में आ जाए, प्रकृति को कैसे हम रेस्पेक्ट दे वो भी उनके अंदर आ जाए। उस हिसाब से अपने अंदर की उमंग उत्साह को बढ़ाते हुए समाज में कैसे शांति लाना है, समरसता लाना है, प्यार को बढ़ाना है, एकता लानी है, उसके लिए उन्होंने हर एक त्योहार में एक एक विधि विधान अलग अलग रूप से हमको समझा के उसको कार्य रूप में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। विचित्र लगता है ना, संक्रांति के समय पर सूर्य तो अपना पथ बदलता है, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो परिवर्तन आता है। एक्चुअली आज क्या है, सूरज की गर्माइश बढ़ता जाता है और दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो इस समय में अगर हम ध्यान, पाठ, पठन, इस साधना करने से हमको बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है, ये ऐसी मान्यता है। वो तो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रकृति के आधार से जो हम जी रहे हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन लाना बड़ा जरूरी है। लगता है आपको हमारे अंदर भी परिवर्तन लाना जरूरी लगता है? आपको अभी 3-4 दिन में कुछ परिवर्तन आया, वो भी लगता है, लग रहा है? किस किस को लग रहा है? हाथ को ऊपर करो। थोड़ा बहुत हमारे अंदर परिवर्तन आया है, आ रहा है, इसलिए आधा उठा रहे, आ रहा है परिवर्तन, पूरा नहीं आया है। लेकिन परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, मानते हैं ना हम सभी। तो उस परिवर्तन में किस दिशा में, किस तरह परिवर्तन होना है, महापरिवर्तन के काल के समय। देखो ये उत्तरायण का जो होता है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसको मकर संक्रांति रूप के कहकर वो मनाते हैं। गुजरात में गए तो फिर उसको उत्तरायण कहा जाता है। अगर तमिलनाडु में गए तो उसको पोंगल के रूप में आचरण करते हैं। वहाँ के अलग अलग विधि विधान के आचरण को अपनाते हुए मनाते रहते हैं। बोले स्नान करना और उसके बाद तिल गुड़ मिला के उसको, जैसे मिलाने के लिए देखो एकता का प्रतीक है वो, तो सभी मिलके ही मिलेंगे तो ही वो क्या होता है, तिल को मिलाने के लिए फिर गुड़ भी चाहिए, तो लड्डू बन जाता है। उसका क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। तो क्या कहते हैं ना, सुबह से कह रहे हैं ना, आप विश भी कर रहे हैं मोबाइल में। अभी हम आ रहे थे तो सभी का चेकिंग चालू था, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी संक्रांति, किस किस का मैसेज आया है, फॉरवर्ड करने का, देखने का है ना। क्या कहते हैं, हाँ, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इसको खाओ, फिर आपका बोल कैसे होना चाहिए,
बड़ा मीठा होना चाहिए। स्वयं भगवान बाप हमको रोज सिखाता है, मीठे बच्चों कम बोलो। कितना बोलना? कम बोलना, धीरे बोलो, मीठा बोलो। क्या बोलते हैं? कम बोलो, थोड़ा ही बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। मीठा बोलने के लिए ऐसे नहीं कि मुख भर शक्कर या गुड़ डाल के बोलेंगे तो मीठा हो जाएगा, नहीं। देखो इस पावन पर्व पर, परिवर्तन का समय पर, जैसे हम ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में सुनते आए हैं, सूरज अपना पथ बदलता है, और भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, सूरज का बेटा शनि कहा जाता है। शनि का और सूरज का जब आपस में अनबन होती है तो दूर हो जाता है, तो वो अनबन, वो मनमुटाव, उसको पूरा क्लियर करने के लिए सूरज को ही शनि के घर पर आना पड़ता है। ये क्या राज है इसे, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? देखो हम सभी आत्माएं पाठ बजाते बजाते देह अभिमान विकारों के वशीभूत होकर अवगुणों से भरे हुए हम लोग परमात्मा के साथ, अपना पिता के साथ अनबन, अर्थात परमात्मा का यथार्थ परिचय को ही हम भूल गए, तो उनसे दूर हो गए, तो स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा धरा पर अपने बच्चों के घर आता है, अर्थात धरती पर आता है। वो यही समय है भगवान का अवतरण धरा पर हो चुका है। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी तो हमको जागृत होना है। भगवान हमारा पिता हमसे मिलने के लिए हम जिस धरा पर हैं इसी धरा पर आ चुके हैं। क्यों आए हैं? जैसे महाभारत में लिखा हुआ है, भीष्म पितामह जब शरशय्या पर थे, उन्होंने भी वेट करता था, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो भी तो इंतजार करता था कि उत्तरायण का काल आ जाए। उस समय जब वो समय आ जाता है, मैं मुक्त हो जाऊं। किससे मुक्त होना है? हम इतने सारे फंसे हुए हैं। उत्तरायण का समय अर्थात स्वयं ज्ञान सूर्य का अवतरण का समय है। हमको मुक्त होना है, ऐसे नहीं। वो तो वहां लिखा हुआ है शरीर छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने की बात नहीं है। आत्मा के अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं, विकारी संस्कार है, अशुद्धता भरा हुआ है, उससे मुक्त होना है तो मुझे परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के साथ मेरा संबंध जुटाना पड़ेगा। ये है सत्य राज। तो तिल गुड़ कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर मिठास आ जाए, कब आ सकता है? ये सारा विश्व ही एक परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, ऐसे थोड़े होता है वसुदैव कुटुंबकम। अपने घर में जो हर एक को अलग अलग रूम हो गए, हर एक के हाथ में मोबाइल है, कौन आ रहा कौन जा रहा वही पता नहीं है, तो बाहर वाले अपने कैसे होते? अंदर वाले ही अपने दूर हो गए हैं, तो बाहर वाले अपने कैसे होते? फिर भी देखो हमारी भारतीय संस्कृति में जहां तहां भी हम भाषण आदि करते हैं ना, शुरू करते हैं ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तो बोले थोड़ा चेंज भी हुआ होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि परसों ही हमने उनका बर्थडे मनाया, 12 जनवरी वर्ल्ड यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, तो उनका उस समय का दैट वाज 1893 की बात है, चिकागो जो शहर में उन्होंने भाषण किया। मेरे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो शब्द अभी भी सारे विश्व में, नॉट ओनली द इंडिया, सारे विश्व भर में गूंज रहा है कि भारतीय श्रेष्ठ संस्कृति सारे विश्व पर प्रसिद्ध करने के लिए वो भी एक आत्मा निमित्त बने। उस धरा पर हमारा जन्म हुआ है, तो हम बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा हम सभी का पिता है। जहाँ रिलेशन है वहाँ याद करना बड़ा सहज होता है, जहाँ संबंध है वहाँ मुश्किल नहीं होता है। तो जो भी त्योहार हम मनाते हैं अर्थ सहित मनाएं। हम सभी एक परिवार के हैं, तो आपस में
भाई भाई हैं। भले शारीरिक रूप से हमने स्त्री या पुरुष का शरीर धारण किया है तो भाई बहन है, लेकिन हम सबका पिता तो एक ही है। देवनोब नाम हलो, बहुत अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं भगवान को। अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, लेकिन है तो वो शक्ति एक ही है। तो हम सभी आत्माओं का घर भी एक ही, यहाँ अलग अलग होगा आपका एड्रेस। ये शरीर भी एक घर ही है, ये शरीर जहाँ रहता है वो भी एक घर है, वो भी एक गांव है, लेकिन सभी आत्माओं का घर एक है। मानते हैं सभी? मानते हैं? घर का एड्रेस पता चला ना? अभी आप लोग आए हैं सुनने के लिए इधर 6:30 बजे, 7:30 8 बजे तक बैठते हैं, फिर चले जाते हैं ना उठ के। कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। घर का एड्रेस सबको पता है, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। इधर घर का रास्ता इधर है तो इधर थोड़े ही जाएंगे हम। तो हम सभी भी पार्ट बजाने के लिए अपने घर से यहाँ आए हैं। तो यहाँ से फिर हमको, भले हमने यहाँ ड्रेस चेंज किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, जनन मरण चक्र में हम घूमते घूमते घूमते, जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ बॉडी। जैसे कि ड्रेस चेंज करते हैं, अभी क्लास को आपको आना है तो या बाहर जाना है तो कहाँ ना कहाँ कुछ फंक्शन अटेंड करना है तो ड्रेस चेंज करके जाते हैं ना, वैसे ही ये शरीर रूपी ड्रेस को भी हमने चेंज करते 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 इतने सारे जन्मों में घूमते घूमते अभी यहाँ तक आकर पहुंच गए। अभी अभी यह नाटक पूरा होने को आया है। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन हम सभी कहते हैं ना ये तो 3 दिन का मेला है, नाटक है, एक दिन आए हैं और एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स, एक दिन आए हैं, एक दिन पक्का पक्का नहीं नहीं हम जाना नहीं चाहते, ऐसे कहे पक्का जाना है। जाना तो है सबको, क्योंकि आए हैं तो जाना। ये सृष्टि का नियम है ना, हम सभी जानते भी हैं ना, देखते भी हैं। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। जाएंगे कब जाएंगे उस, देखो यहाँ है तो समय की पहचान मिली ना। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका टाइम बताते हैं ना, इस समय से इस दिन, ये टाइम, ये एड्रेस। तो हम भी नाटक पर पार्टधारी बनकर पार्ट बजा रहे हैं। हमको अपना एड्रेस भी पता नहीं है, कहाँ से आए हैं और कितना दिन पार्ट बजाना है और वापस भी कब जाना है और कैसे जाना है। इसको अच्छी रीति समझना हर एक पार्टधारी का कर्तव्य होता है। हम पार्टधारी अपने, वी आर ऑल एक्टर्स ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, लेकिन मेरा पार्ट के बारे में मेरे को ही पता नहीं है। तो अगर जाते समय भी कहा जाता है ना, जैसे आए थे वैसे जाना है, तो इसलिए हमने कर्म क्षेत्र पर इतना सारा कर्म करने के बाद अब जाना है तो फिर भले रहने दो, इस पर ही आ जाते। तो जाना ही है तो जैसे आए थे वैसे माना। किसी को जब भी बीमार पड़ते हैं तो कहा जाता है ना, उनको भी लगता है जो बीमार पड़ा है बहुत कुछ खर्च हो रहा है, बस हो गया उस पेन से, उस दर्द से, वो पैसे खर्च करके, तो फिर हाथ कहाँ जाता है? यहाँ ही जाता है। मेरा कर्म क्या किया था कि मुझे ये भोगना पड़ रहा है, लगता है ना ऐसे। पहले तो इसको उसको, इसके कारण उसके कारण, क्या तो किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, लास्ट में कहाँ आता है? मेरा कर्म, जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, या तो रोग से, या तो भोग कर, या तो थर्ड वन योग से। योगेश्वर परमात्मा हमको सिखाता है रोग से तो चुकतू करना है, या तो भोग कर। बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेचैनी बेचैनी अंदर, टोटल चैन नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है जीवन में। क्योंकि क्या, कौन सा जन्म का मेरा कर्म है कि वही बात आती है। वो दोनों रूप से तो अभी हम देख रहे हैं, भोग कर या तो रोग से
लेकिन अंतिम क्षण में परमात्मा आकर, स्वयं भगवान आकर हमको कहते हैं, बच्चे योग से अपने विकर्मों को विनाश करो। उसको अग्नि कहा जाता है, योग अग्नि। तो आपको परमात्मा के साथ कैसे संबंध जुटाना आपने थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी सुना है अभी तो 2-3 दिन से। योग कैसा होता है, खुद मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है, वो कैसा है, तो उनके साथ मेरा संबंध, इट्स अ वायरलेस कनेक्शन, केबललेस कनेक्शन, टेलीपैथी कहा जाता है। देखो इंसान के साथ ही हम ऐसा संबंध जुटाते हैं। हमारा प्यारा कोई होगा, बड़ा हमको हेल्प किया था, या तो अपना बहुत नजदीक का संबंधी है, उनका हमारा बहुत रिश्ता नाता बड़ा क्लोज है, जब भी उनकी याद हम यहाँ करते होंगे तो वहां भी उनको याद आती है ना। ऐसे कितने बार ऐसा होता है कि जस्ट हम बैठे रहते, फोन अरे अभी तो तेरे को याद किया था, तेरा फोन आ गया देखो, ऐसे कहते हैं ना। तो ये इसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे फीलिंग्स उस आत्मा तक पहुंचती है। अभी आपने बस 30 या 40 सेकंड्स के लिए अभी जो एक्टिविटी किए ना, उसमें फीलिंग्स का आपने अनुभव किया कि नहीं किया? मेरे को तो अनुभव हुआ, आपको हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उस आत्मा की पवित्रता की शक्ति और मेरे अंदर की पवित्रता की शक्ति। हम अभी डिटेल 100% हम नहीं जानते, फिर भी फील हुआ कि नहीं हुआ? सच्चा प्यार का इधर कौन था, क्या था, क्या ऐसे तो बात करके तो नहीं बैठे थे आप, आजू बाजू ऐसे तो दोस्ती ही बैठे थे, ऐसे भी नहीं था, क्लोज रिलेटिव्स ही बैठे थे, ऐसे नहीं था। फीलिंग तो हुआ कि नहीं हुआ? तो इंसान के साथ होता है तो परमात्मा के साथ नहीं हो सकता क्या? हो सकता कि नहीं हो सकता? नंबी नेच्ची करेदरे वो एल्लने शिवन, और कितना अच्छा लिखे है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखे। तो विश्वास तो रख, एक बार विश्वास रख के तू बड़े दिल से प्यार से उनको पुकार, अगर वो हाजिर नहीं होता तो पूछ ले। होता है ना भगवान, क्यों नहीं होगा? होता है, क्योंकि वो मेरा पिता है। तो उनके साथ मेरा संबंध, जैसे ये सूरज की किरणें जब आ जाती हैं तो अंधकार मिट जाता है, तो परमात्मा की किरणों से मेरे अंदर की सारी गंदगी भस्म हो जाती है, मिट जाती है, उसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तभी तो साइंस में भी हम पढ़ते हैं, हमको प्रैक्टिकल भी कराते हैं टीचर। आपने सुना होगा जैसे कि सूरज की किरणों को हमने लेंस पकड़ते एकत्रित करते हैं, नीचे अगर पेपर पकड़ते तो प्राइमरी स्कूल में सीखे हैं ना सभी। एक लेंस होता है, एक ग्लास होता है, वो पेल मसूर कहा जाता है, उसको अगर पकड़ेंगे थोड़ी देर, नीचे पेपर पकड़ेंगे सूरज की किरणों के, जैसे आंगन में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जब होते ही नीचे का पेपर क्या होने लगता है? जलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूरज की किरणें तो ऐसे बिखरे हुए थे, नो जलने का, लेकिन जब उसको एकत्रित किए तो क्या हो गया? भस्म हो गया। ऐसे ही परमात्मा की किरणें तो बिखरे हुए हैं, लेकिन उस किरणों को मेरे मन बुद्धि को एकाग्र करके, वो पवित्रता की किरणें, वो ज्ञान की किरणें, वो शांति की किरणें, वो आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें मैं ले लूं तो मेरे अंदर की सारी गंदगी दग्ध हो जाता है। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। वही सरल सहज राजयोग स्वयं योगेश्वर हमको सिखाता है। जिस योग के आधार से अभी कह रहे थे हम, मिठास मिठास मिठास, कौन सी मिठास कैसे आ सकता है? जैसे कि फॉर्मेलिटीज हो गया है। यहाँ देखो ये शब्द बार बार यूज कर रहे, मैं तो थोड़ा ही सुनी कबीर भाई का, लेकिन बार बार कहना पड़ रहा है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, कह रहे हैं ना। क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है? थोड़ा सोचो, क्यों कहना पड़ रहा है? नेचुरल मुस्कुराहट भूल गए हैं हम। जब हमारे सामने कैमरा आ जाता है, शूटिंग करने वाला आ जाता है, फोकस चेहरे पर पड़ जाती है, तो क्या करते हैं? नहीं तो कभी इतने मेंटली बिजी हो जाते हैं, कभी कैमरामैन को ये भी बोलना पड़ता है कि स्माइल 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 स्माइल, है ना। कैमरामैन खड़ा रहता है, हमारे मानसिक रूप से हम इतने बिजी रहते हैं कि
स्माइल देना भी भूल जाते तो वो बोलता है स्माइल। तो फोटो के समय पर तो स्माइल दे देते, क्यों देते हैं स्माइल? कैमरामैन क्यों कहता है? फोटोग्राफर फोटो निकालता है ना, उस समय स्माइल कहता है। क्यों स्माइल देना है उस समय? क्यों स्माइल देना है? सिंपल बात है ये तो, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा है, क्यों फोटो के समय भी क्यों स्माइल देना है? क्योंकि वो परमानेंट रह जाता है, जब प्रिंट होके आ जाता है तो परमानेंट रह जाता है। तो मेरा जीवन का जो दृश्य शूटिंग करने का कैमरा किसके पास है? भगवान के पास है। फिर वो नहीं देख रहा क्या? देख रहा कि नहीं देख रहा? देख रहा है। हर पल हर एक आत्मा को, हर एक बच्चे को देख रहा है। जब भगवान मुझे देख रहा है, इंसान को अच्छा दिखने के लिए मैं स्माइल देता हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान भगवान है, उनको मैं अच्छे नहीं दिखूं। देखो, हर एक माता पिता अपना बच्चा अच्छा दिखाई दे, यही चाहते हैं ना। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें हो, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म तम। कितने सालों से हम ये करते आए, कंधे नेनो ताई नेनो, कितने सालों से कोई ने लिख के रखा, हम पठन करते हैं। तो मेरा पिता को मेरी खुशी, वो भी वही चाहता है ना। तो मेरे को कैसे रहना चाहिए? हर पल खुश रहना चाहिए, लेकिन हम रहते नहीं है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? क्या कमी पड़ी है हमको? क्या कमी पड़ी है? देखो, घर में या कुछ व्यवहार में, क्या अपने जीवन में, अपने संबंधों में कुछ तो कमी है, तो कैसे भी प्रयत्न करके पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो मेरे अपने जीवन से मैं खुश नहीं हूं क्या? देखो, सिंपल एग्जाम्पल, जब आपके घर में कोई फंक्शन, ऐसे फंक्शन हुआ होगा, तो आप सभी भी उसमें ग्रुप फोटो के लिए खड़े होंगे। बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, बहुत सारे 20-25 लोग आप खड़े हैं किसी के फंक्शन में, बड़े ट्रिम बहुत कुछ आप तैयार होके मेकअप होके उधर खड़े थे। फोटो निकल गया, स्माइल भी दे दी, अच्छे अच्छे एक्शन में भी खड़े थे। जब फोटो प्रिंट होके आ गया, आपके हाथ में फोटो आ गया, तो पहले किसको देखते हो? पहले किसको देखते हो? रियली बताना है ना। फर्स्ट आपकी नजर किसके ऊपर जाती है? देखो, सभी बोल रहे किसके ऊपर? मैं कहा हूं, इतने भीड़ में भी खुद को मैं ढूंढता हूँ। अरे मेरा हेयर स्टाइल अच्छा था कि नहीं, मेरी साड़ी अच्छी थी कि नहीं, मेरा बाल अच्छे है ना। देखो, इससे क्या सिद्ध होता है? मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, है ना। हम खुद से बहुत प्यार करते, भगवान भी वही चाहता है। खुद से प्यार करो, खुद सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, भगवान का साथ का अनुभव करो। ये जीवन का सार है। मुझे कैसे रहना है? खुश रहना है। क्या खोए हैं हम रोने के लिए? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? क्या खोए हैं? क्यों रो रहे हैं? The bad competition, रेस, क्रिटिसाइज, कंपैरिजन, कितनी सारी बातों में उलझे हुए हैं हम। थोड़ी बहुत देखो अपने आप को। बात तो यही है, स्वयं को देखो, अंदर झांक के देखेंगे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आने के लिए मुझे खुद को समझना पड़ेगा, खुदा के साथ मेरा संबंध जुटाना पड़ेगा, तब हम मुस्कुरा सकते हैं। दूसरों के जीवन में भी खुशी हम ला सकते हैं। तब तक ये खुशी कोई मार्केट में खरीदने वाली चीज नहीं है। ये है ना जीवन का राज। हम बहुत कुछ खरीदते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा शांति दे दो, कोई दुकान है ऐसा? 1 किलो खुशी दे दो, ऐसा है मार्केट कहाँ? नहीं। लेकिन जीवन भर हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, किस लिए? खुशी से जिए, शांति से जिए, आनंद से जिए। सार तो यही है। लेकिन सब कुछ पा लिया, लेकिन खुशी को ही खो लिया। टॉपिक तो वही था ना जब शिवानी दीदी आए तो इधर, यही टॉपिक था खुशनुमा जीवन के लिए तो क्या चाहिए? तो खुद की पहचान, खुदा की पहचान,
दोनों के साथ संबंध के आधार से जो खोई हुई शक्तियों को हम पा सकते हैं। तो हर एक के अंदर जीवन में हम खुशी लाने के लिए मेरा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सब कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, क्योंकि छोटी सी बात को भी हम सहन कर नहीं पाते हैं। कहाँ से आएगी सहन शक्ति? तो परमात्मा की याद से शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसको हमको अच्छी रीति समझना होगा। अभी हम थोड़े दिनों के पहले जब डिस्ट्रिक्ट जज से मिल रहे थे तो थोड़ा बहुत उनके साथ हमारा वार्तालाप हुआ, तो वो बता रहे थे मैक्सिमम केसेस इन दिनों में जो 60 to 65% जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग रहे हुए हैं, द ओनली डाइवर्स केसेस, दैट टू 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीने के अंदर ही डाइवर्स के लिए वो कोर्ट के सामने आ गए हैं युगल। ये क्या बात है? खुद पसंद करके तो शादी हुआ था, लेकिन एक छोटी सी बात भी 6 महीने भी उनके साथ मिलके एडजस्ट होके सहन करके चलने की ताकत नहीं है। पहले जमाने में कैसा था? माता पिता क्या बोल के भेजते थे लड़की को? जो भी बात ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ भी होगा ना, पेट में डाल लो, किसी को नहीं बोलना, घर के अंदर की बात बाहर नहीं, यही सिखाते थे ना। अभी क्या सिखाते? अभी भी देखो, एक लड़की को शादी करना है तो घर का लड़का का घर आगे देखते हैं ना, कैसे चॉइस करते हैं। अरे एकलौता बेटा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो एकलौता बेटा है। और ससुर जी तो चले गए, सासू माँ आजकल होने वाली वो भी जाने वाली है, अच्छा है, बेटा तो एक ही है और ससुर जी तो है ही नहीं, सासू, ये रियलिटी है ना, रियलिटी है ना। तो फिर 4 लोगों के साथ मिलके नहीं रहने वाली, वो एक के साथ में कैसे मिलके रहेगी? कैसे रहेगी वो? ज्यादा लोग, वही 4-5 लोग हैं, वो भाई बहने और उनके ननद भी है, ऐसे इसलिए सोच रहे थोड़ा देने के लिए उस घर को। किस संस्कार से हम अपनी बेटियों को बड़ा कर रहे हैं? पहले कैसे देखते थे? बड़ा घराना है, इतने, वो क्या बोलते हैं, इतने भैंस हैं, इतने गाय हैं, इतना खेत है, उनका मामा भी है, मामा के इतने बच्चे हैं, इनके छोटी है, बड़ी है, कहीं उनको पता भी नहीं चलता था ये मामा का बेटा है, काका का बेटा है, पता भी नहीं चलता था। अपने लोग के घर में होता था, वो काका के बेटे कौन है, वो काका के बेटे भी पापा ही बोलते थे, हम जिसको काका बोलते थे वो भी काका ही बोलते थे उसको, किसके कौन बच्चे पता ही नहीं चलता था। अभी देखे तो मिनी नहीं, माइक्रो फैमिली हो गए, मिनी तो छोड़ो, माइक्रो फैमिली हो गए हैं, घर बड़े बड़े बना दिए, लेकिन मन छोटा हो गया। दिल बड़ा करो कहते हैं, कहने के लिए सिर्फ भाषण के शब्द नहीं, पुस्तक में वर्णन करने के वाक्य नहीं, वो अपने जीवन में उतारना है, तो फिर मुझे फिर से वो खोई हुई शक्तियों को जागृत करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो भगवान फिर धरा से हम सभी आत्माओं को इतना सुंदर संदेश दे रहे हैं, हे बच्चों जागो, अब वो समय आ गया है। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। कितने समय से हम ये कहते आए हैं, असत्यता से सत्यता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर मुझे ले चल। तो भगवान आ चुका है। उनको पहचान कर उनके साथ संबंध जोड़ने से वो खोई हुई शक्ति हमारे अंदर फिर से आ जाती है। आपको आश्चर्य लगता है, अभी जो एग्जाम्पल हम सबने सुना, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग स्तर, अलग अलग फैमिली के अलग अलग संस्कार से आई हुई हम बहनें एक ही सेंटर में एकत्रित रहकर विश्व सेवा के लिए जो सिद्ध है। इतने बड़े विश्व में एक बड़ा संस्था है जो महिलाएं चलाते हैं, वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
बड़ा गर्व लगता है, बड़ा नाज लगती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ और ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट डॉक्टर रतनमणि दादी जी, नाउ शी इज 101 years old। इससे पहले जो थे गुलजार दादी, उससे पहले जो अपनी जानकी दादी जी थे 104 नॉट आउट, 104 साल में दादी ने अपना शरीर त्याग किया, वो भी इच्छा से, इच्छा मरणी बनकर। कैसे हम सभी देखो, अपनी पढ़ाई अलग है, अपने माता पिता जो अपने हमको पालना दिया, अपने वो संस्कार अलग है, फिर भी हम जब भगवान को समझ लेते हैं, स्वयं की ज्ञान हमको मिलते हैं, इधर पढ़ाई की, रूप रंग की, जाति धर्म की, ऊंच नीच की, या पुअर या रिच की, कोई भेदभाव नहीं, हम सब मिलकर विश्व सेवा के लिए तत्पर हैं। हम कहते हैं हम शांति दूत हैं। ये है ना नाज की बात, कहाँ से आई शक्ति? हम सभी तो भगवान के संतान तो हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी ऊपर से व्हाइट ड्रेस पहनकर उतर गए क्या, हमको भी माता पिता भाई बहन उसी परिवार से निकले हैं ना, लेकिन शक्ति किसने दिया हमको? परमात्मा ने दिया है। तो आप सबके लिए पिता कौन है? भगवान परमात्मा तो है, हमारे लिए वही है। तो हम सभी एक ही परिवार के हैं। हमको तो लगता है आप सभी हमारे हैं, अपने हैं। आपको हम लगते कि नहीं लगते पता नहीं, लगते हैं, लग रहे हैं। कल एक भाई ने सुनाया, आज एक बहन सुनाई, कल फिर क्या होता कि ये फिर वापस गए तो और कौन आता कि नहीं। आप सभी हमारे हैं तो हम विश्व सेवा के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपके हैं कि नहीं? है ना, आपके ही है ना, ऐसे परिवार से तो आए हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटाने से वो शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, वही है सहज राजयोग। तो राजयोग अभ्यास से सहन शक्ति। तो इस चित्र में देखते हैं, इधर पहला चित्र, पहला शक्ति है सहन शक्ति। जो आम का पेड़ है, एक बच्चा उसको पत्थर मार रहा है ना। प्रकृति से देखो हमको कितना सीखना पड़ता है। पत्थर मारता है, लेकिन पेड़ तो पत्थर की चोट तो अपनी सहन कर लेता है, वापस क्या देता है? फल ही देता है ना, फल ही देता है ना। तो हमको भी सहन करना है, जबरदस्ती से नहीं। कैसे सहन करना है? ज्ञान युक्त, योग युक्त मुझे सहन करने की शक्ति हम सबके अंदर आ जाती है जब प्रभु पिता परमात्मा को हम याद करते हैं। देखो हम छोटी छोटी बहनें, हमारी दादियां तो बहुत छोटे थे। विश्व सेवा का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। उस कार्य में हम निकले हैं, तो हमको परिस्थितियां नहीं आते क्या? आते कि नहीं आते? नहीं आते हैं। लेकिन वो परमात्मा पिता की पवित्रता की शक्ति, उनको याद करके जो हमारे अंदर आती है योग की शक्ति, इस शक्ति से ही, तभी तो शिव शक्तियों की इतनी गायन है। तो परमात्मा की याद से सहन शक्ति आते, कोई कैसा भी हो, कुछ भी दे, मुझे उसको अच्छा ही देना है। ये कर्म फिलोसफी बहुत बड़ा लेसन है। जो हम देंगे वापस हमको वही मिलेगा। अभी कुछ मिल रहा है तो पिछले जन्म का कुछ तो बैलेंस था, वो मिल रहा है, अभी तो मुझे वो क्लियर करके अच्छा ही देना है। इसमें नो क्वेश्चन एट ऑल। क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, नथिंग, टोटली पुट अ डॉट, फुल स्टॉप। मुझे अब अच्छा ही देना है। पक्का पक्का। आप क्या जानते हो वो कैसा है? अरे कैसे भी रहने दो, वो भी तो प्रभु पिता की संतान है। वही बेटा बनकर क्यों आया, वही बेटी बनकर क्यों पैदा हुई, वो बहू बनकर क्यों आई, वहां से यहाँ आई अपने घर, पोता बनकर अपने घर में क्यों जन्म लिया। उनका मेरा बैलेंस रहा हुआ है, विथ इंटरेस्ट तो करने के लिए वो अब फिर से मिले हैं। हम भी आपसे मिले, देखो इस जन्म में हम भी आपसे मिले हैं। एत्तड़ मामर एत्तड़ कोगिले कहते हैं ना, कहाँ का आम का पेड़, कहाँ वो कोयल। अरे आम के पेड़ पर बैठ के वो कितना सुंदर गीत गाता है। कहाँ समुंदर का पानी, कहाँ का वो आंवला का पेड़, वहां वो नमक
और समुद्र से तो नमक का, तो नमक और आंवला मिला तो कितना सुंदर टेस्ट। तो हम कहाँ, आप कहाँ, कहाँ कहाँ का नहीं, एक ही घर से आए। आपके साथ हमारा भी कुछ बैलेंस रहा होगा ना, लगता है ना ऐसे। नहीं तो किसी से कोई ऐसा नहीं मिलेगा। हजारों लाखों चलते रहते हैं, एक दूसरे से मिलके बात भी नहीं कर सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आपके साथ टाइम बिताए तो आप कभी तो हमको कुछ ना कुछ दिए हैं, तो हमको विथ इंटरेस्ट होलसेल में अब देने का मौका भगवान ने दे दिया, तभी तो हम आकर आपसे मिले हैं। ये भी तो राज है। इसलिए प्रभु पिता हमको सत्य ज्ञान दाता, वो यही सिखाता है, जितना तुम मुझे याद करोगे इतना विशाल ज्ञान आपको समाने की शक्ति भी सिखाता है। बच्चे को यही सिखाते हैं, छोटी मोटी बात होती है लेकिन समा लो, पेट को बड़ा करो। बड़ा माना ऐसे थोड़े उसको फुला के बड़ा करना है, पेट के अंदर समाने की। जैसे कि इधर दिखा है ना दूसरा समुंदर, जैसे कि बारिश की पानी यहाँ वहां बहते बहते कहाँ जाकर मिलता है, समुंदर को मिल जाता है। लेकिन समुंदर क्या करता है, एक बड़ी लहरें लाकर सारी गंदगी को किनारे पर छोड़कर फिर अपने आप स्टेबल। तो मुझे भी गंदगी को छोड़ना है, कमजोरी को निकालना है, बस अपनी स्थिति को मुझे एकदम स्टेबल रखना है। ये भगवान की शक्ति से हमको प्राप्त होती है। इस आधार से हमको परखने की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि जो भगवान के साथ हमारा संबंध जुट जाता है, तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, ये सारी आर्टिफिशियल क्या है, ओरिजिनल क्या है, वो हमको परखने की शक्ति आ जाती है। उसके लिए एग्जाम्पल बताया गया है, गोल्डस्मिथ सोनार होता है ना, उनके पास जो भी ऑर्नामेंट्स लेके जाते हैं तो वो परीक्षा करेगा, परीक्षा के बिना थोड़ी वैल्यू बताएगा उसमें अलाई कितना है क्या है। ऐसे ही हम भी किसी आत्मा के साथ संबंध में आते हैं तो पहले परखते हैं ये कैसा है, उस हिसाब से हमको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी आ जाती है। और चौथा शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, तराजू बताया गया है। देखो जीवन में एक क्षण का निर्णय हमको क्या से क्या बना देता है, कितने फैमिली का टोटल कोलैप्स भी हो जाता है और कितने ऊंचे भी चढ़ जाते हैं। फिर बाद में लगता है कि पश्चाताप भी रह जाता है, अरे उस समय मुझे इस सिचुएशन के लिए ऐसा निर्णय नहीं लेना था, मैंने ले लिया, हो गया, केवल क्या बच गया, पश्चाताप। लेकिन परमात्मा की शक्ति से याद करने से, वो पवित्रता की बुद्धि होने के कारण, दिव्य बुद्धि होने के कारण सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। साथ ही साथ इतने हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, तो सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। हाँ, सामना तो भले हम करते हैं, लेकिन सामना कब करना, सहन कब करना, इसकी तो समझ चाहिए हमको। व्यक्ति के साथ हमको सहन करना है, परिस्थितियों के साथ हमको सामना करना है। लेकिन वर्तमान क्या कर रहे हैं, वर्तमान क्या कर रहे, उल्टा हो गया। व्यक्ति के साथ सामना करते हैं, परिस्थिति को सहन कर लेते हैं, वो घाटा ही हो जाता है। भले घर में सब कुछ, सब चीजें हैं, जिस समय किस समय कितना कैसा यूज करना, ये भी तो नॉलेज चाहिए। ये होती है सही समय पर सही डिसीजन लेकर सही रीति से मैं संभालूं या मैं सामना करूं, ये ताकत भी सामना करने की, इसलिए उसको मृत्यु का दिखाया गया। ये तो हम जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसके लिए तो मृत्यु है ही। एक परमपिता परमात्मा है, मृत्युंजय, जनन मरण रहित है, अजन्मा, अव्यक्त, अशरीरी, अकाय, अभोक्ता है, एक परम ज्योति परमात्मा। सभी आत्माएं ये चक्र में आते हैं, शरीर धारण करते हैं तो शरीर को छोड़ते भी हैं, कर्म का हिसाब किताब आत्मा के अंदर भर जाता है।
तो उस हिसाब से जब मृत्यु आती है तो हम सामना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अध्यात्म यही सिखाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, बस जब चली जाती है तो हम जो भी हैं उस आत्मा को शांति का दान दे दें। रोने की, अफसोस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। विनाश होने वाले शरीर है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। तभी तो कहा जाता है ना, जिसके घर में कोई बुजुर्ग शरीर छोड़ा, थोड़े 21 साल में अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या कहते, अपना ताता, अपना अज्जा आवरे हुट्टी बंदरे अंतरे, उसका नाम भी रखते हैं ना, थोड़ा चेंज करके भी रखते हैं। वही आ गए हमारे पिताजी ना शरीर छोड़ते, पिता ही फिर इधर पैदा हो गए।